मोरे देश की धरती, मोरे देश की धरती, सोना ओगले ओगले हीरो मोती, मोरे देश की धरती। आ, मोरे नेताजी की चड्डी, मोरे नेताजी की चड्डी फट फट जाए सले ना कोनो धरती, मोरे नेताजी की चड्डी, मोरे नेताजी की चड्डी। भैया राम राम मस्करी करे को मन हो हमें बुंदेली चुगली से नहीं रहे जो देश दुनिया में लोग पे होता नीचे ना बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे देश में किसान खे पुरानी अंग्रेजन की दास्ता से मुक्त करावे के लाने 3 कृषि बिल ले आए गए, लेकिन उसको विरोध एक पंजाब और 2-3 राज्य में ऐसा करो जा रहा कि बिल्कुल देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी गई। लेकिन इन कानूनों पे देश की सरकार अड़े गए, वह कह रही कि किसान के हमें परतंत्रता से मुक्त कराने और स्वावलंबी बनाने ही के लाने हम पूरी नियत साफ करके और पूरी ईमानदारी से हमने बिल जी लिया है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इनको विरोध करवाओ जा रहा हो, करो जा रहा हो। देश में ऐसी स्थिति निर्मित करी जा रही कि जैसे सरकार किसानों की विरोधी हो, विदेशियों के हो, व्यापारियों के हाथों में, बड़े उद्योगपतियों के हाथों में पूरी कृषि व्यवस्था सौंप रही हो। तो इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राष्ट्र के संबोधित कर रहे हो, अपनी बातें कह रहे और इनके संगे हम नक्शे कदम पे मध्य प्रदेश के सरकार भी चल रही और उन्हें आवे वाली 25 तारीख के अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन प्रदेश के किसानों के खाते पैसा डालने से लेकर पूरी योजना पे यह काम करो है योजना बनाई है। सो हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात सुन लो जो किसान के लाने में कह रहे हैं कि एमएसपी बंद नहीं होने, मंडियन में जो स्थिति है वह रहे, किसान के जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ कैसे पर्दा उठा रहे सुन लो। तो ना भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सके, हमारे नेक इरादों को समझ सके और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी।
कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है।
पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी इस देश के सामने उजागर करो कि कैसे भ्रम फैलाया जा रहा, कैसे झूठ बोलो जा रहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, और कैसे कैसे साजिश षड्यंत्र भाई देश में, उनने जो कही है कि हमारी नीयत, सरकार की नीयत गंगा जल जैसी पवित्र है, ये देश देख रहा हो, मान भी रहो, लेकिन कचू लोग निहत स्वार्थ के कारण ये सब चीजें कर रहे। सुनो तो क्या कह रहे मोदी जी। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को। अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया। फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में
गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। अब जो तो कह दी मोदी जी ने, लेके एक और उपलब्धि भी है मध्य प्रदेश में 25 तारीख है, मतलब खुद 25 तारीख अटल जी के जन्मदिन के मौका को दिन देखो 25 दिसंबर के। और मोदी जी सोचो, हमें पता चलो कि खाते में किसान है जो इतने के 25 दिसंबर के देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाने, और ई के लाने मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के लाभ भी मिला और शामिल हुई यहीं में। की तैयारी भी भैया कर देंगे। बैठक भाई प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, सांसद विधायक मंत्री सब बैठ के ये चीजें मंथन करो। उन्होंने बैठक करी। बैठक के बाद फिर मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जो बात बताई, सुन लो। तना हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय पुनः से एक बार है। जिस प्रकार से 18 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए किसानों के खाते में राहत राशि डालने का काम किया था, 25 तारीख को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से डालेंगे। और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर ब्लॉक स्तर पर और मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि पंचायत स्तर पर किसानों को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सौभाग्य का अवसर आया है कि पुनः प्रधानमंत्री जी एक बार फिर किसानों के बीच और जनता के बीच आएंगे। कछु ना कछु तो है भैया, जो किसान आंदोलन प्रायोजित करोगे या हाईजैक करोगे, कहा से सरकार कह रही हम तो ना पीछे हटे, चाहे जो हो जाए। और सरकार की मंशा भी यही है। जो मान के चलियो कि जब भाजपा की बात सरकार आए, जो ने 3 तलाक, जम्मू कश्मीर, अयोध्या जैसे मामले में खुद के पीछे नहीं हटी, संसद फट गई हो, चाहे आवाज फाड़ के नेता चिल्ला पड़े हो, लेकिन नहीं मानी। और हमें लगा 3 कृषि बिलन के मामले में भी सरकार यू टर्न न ले, और अगर सरकार यू टर्न ले रही तो फिर इनमें मोदी सरकार की कहूँ ना कहूँ गड़बड़ी भी हुई है। तो अब देख रहे आए वाले समय किसान तो भी कह रहे हैं हम हड़ताल करे वाले क्रमिक मूर्त हड़ताल, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आर पार को भगवान जाने। फिलहाल देश की सियासत और दिल्ली की देश की राजधानी है जो उत्तर पे बॉर्डर पे हड़कंप पे किसानों को मजबा लगो है। जो गुमराह किसान है भाजपा कह रही उन्हें मुख्य धारा में ले आने को प्रयास करो जा रहा हो, जो नहीं है वे तो समझ ही गए। अब जो भी स्थिति है भगवान जाने। अब हम ले रहे भैया विदा जयराम जी की। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे।
हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स ई प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।